दोस्तों सफ़ेद रंग हमेशा से ही एक खास रंग माना गया है। इसको शांति का प्रतीक भी माना जाता है। सफ़ेद रंग हर एक को भाता है। वहीं अगर सफ़ेद कलर के जानवरों की बात की जाए तो सफ़ेद कलर के जानवर बेहद ही प्यारे और खूबसूरत होते हैं। ये सफ़ेद रंग के जानवर बहुत ही रेयर होते हैं, जो सिर्फ लाखों में एक ही दिखाई देते हैं। ये जानवर बेहद ही खास होने के साथ साथ इतने ज्यादा रेयर होते हैं कि ये सिर्फ कहीं कहीं ही दिखाई देते हैं। इन सफ़ेद जानवरों को अल्बिनो कहा जाता है। ये एक किस्म का डिसऑर्डर होता है जो इन जानवरों के असली रंग को बदल के इनको सफ़ेद रंग में तब्दील कर देता है। और सच मानिए ये जानवर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, जिनको देखकर आप इनका अंदाजा बखूबी लगा ही सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिनेका व्हाइट डियर की। ये खूबसूरत हिरन अमेरिका के सिनेका बॉर्डर पे रहती है, जिस वजह से इनको सिनेका डियर भी कहा जाता है। ये इतने ज्यादा रेयर होते हैं कि इनकी आबादी बहुत ही कम बची है। इनकी आबादी कम होने की मुख्य कारण बताया जा रहा है कि इनका अंधाधुंध शिकार किए जाना। अब इन दुर्लभ प्रजाति की हिरणों की खास तरीके से निगरानी की जा रही है। सिनेका बॉर्डर पर मौजूद सिनेका सैनिक इन हिरणों की खास तरीके से निगरानी करने में जुटे हुए हैं। एनिमल एक्सपर्ट के मुताबिक सन 1950 में इन सफेद हिरणों के शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसी समय से इन खूबसूरत हिरणों की सिनेका बॉर्डर पर ब्रीडिंग की जा रही है और इनकी आबादी में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं, करीब 20,000 हिरणों में कोई एक सफेद हिरन पैदा होता है। इनके वजन और साइज की बात की जाए तो ये आम हिरणों के जितना ही होते हैं, क्योंकि सिनेका डियर कोई और प्रजाति नहीं होती है। आम हिरणों की नस्ल में से ही करीब 1000 या लाख में से कोई एक सिनेका डियर पैदा होती है। सिनेका डियर दिखने में काफी ज्यादा कमाल के लगते हैं, जिनको देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। व्हाइट लायन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मल शेरों का रंग हल्का पीला होता है। व्हाइट लायन बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, जिस वजह से धरती पर अब कुल 11 व्हाइट लायन ही बचे हैं। दोस्तों इन शेरों का सफेद होने का ये मतलब तो हरगिज नहीं होता कि अल्बिनो बीमारी से पीड़ित हो। इनका सफेद रंग एक सर्वेन न्यूट्रिशन की वजह से होता है, जिस वजह से इनका रंग हल्का भूरा और सफेद हो जाता है। अगर व्हाइट लायन के साइज की बात की जाए तो मेल शेर 10 फीट लंबे और 4 फीट ऊंचे होते हैं। वहीं अगर फीमेल व्हाइट लायन की बात की जाए तो ये 7 फीट लंबे और 3 फीट ऊंचे होते हैं। इनके वजन की बात की जाए तो इनका वजन करीब 525 पाउंड तक होता है। व्हाइट लायन 15 से 18 साल तक जिंदा रहते हैं। दोस्तों ये नॉर्मल शेरों के मुकाबले कम खतरनाक होते हैं। वहीं इनकी खुराक भी नॉर्मल शेरों से थोड़ी कम ही होती है। जब सफेद शेर के बच्चे पैदा होते हैं तो ये अंधे होते हैं। इनके बच्चे करीब 2 से 3 साल तक अपनी माँ पर ही निर्भर रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये खूबसूरत शेर रहते कहाँ हैं, तो मैं आपको बता दूं, व्हाइट लायन वुडलैंड और सहारा रेगिस्तान में पाए जाते हैं। व्हाइट एलिगेटर। दोस्तों शायद ही आपने कभी व्हाइट एलिगेटर्स की कल्पना की हो, पर ये सच में होते हैं, जो दिखने में काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं। अमेरिका के एक चिड़ियाघर में व्हाइट एलिगेटर्स भी मौजूद हैं। ये व्हाइट एलिगेटर्स इस चिड़ियाघर में आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं। इनका पूरा शरीर सफेद होता है तो वहीं इनकी आंखें लाल रंग की होती हैं। इनको अल्बिनो मगरमच्छ कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अल्बिनो एक खास किस्म की बीमारी होती है जो किसी भी इंसान या जानवर को हो सकती है, जिससे कि शरीर की त्वचा सफेद और भूरे रंग की हो जाती है और बालों का कलर भी सफेद हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 100 ही अल्बिनो मगरमच्छ बचे हैं। इन मगरमच्छों की खाल नॉर्मल मगरमच्छों के मुकाबले में काफी ज्यादा नाजुक होती है। अल्बिनो मगरमच्छ काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। ये मगरमच्छ नॉर्मल मगरमच्छों की तरह ताकतवर नहीं होते, जिस वजह से ये जंगल में खुद को शिकारियों के हमले से बचाने में असमर्थ होते हैं। दोस्तों अल्बिनो मगरमच्छ इतने ज्यादा नाजुक होते हैं कि ये नॉर्मल मगरमच्छों की तरह धूप नहीं सेक सकते। इनकी त्वचा जलने लगती है और आंखों में जलन होने लगती है। इसी वजह से ये जंगल में सरवाइव करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए ये सिर्फ चिड़ियाघरों में ही पाए जाते हैं। अल्बिनो मगरमच्छ शिकार भी नहीं कर सकते। दुनिया में इनकी जितनी भी आबादी बची हुई है वो सारी की सारी ही चिड़ियाघरों में मौजूद है। व्हाइट हम्पबैक व्हेल। दोस्तों हम्पबैक व्हेल की ही एक प्रजाति है जो काफी यूनिक होती है। हम्पबैक व्हेल को एक फ्रेंडली जीव भी माना जाता है। इसका दूसरे जीवों के साथ काफी अच्छा तालमेल होता है। हम्पबैक व्हेल के साइज की बात की जाए तो एक नॉर्मल व्हेल ही होती है। इनकी लंबाई 38 से 52 फीट तक होती है। वहीं इनके वजन की बात की जाए तो ये 28 से 32 मैट्रिक टन होते हैं। व्हाइट हम्पबैक व्हेल बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम्पबैक व्हेल की उम्र काफी ज्यादा होती है। एनिमल एक्सपर्ट के मुताबिक हम्पबैक व्हेल 45 से 100 साल तक जिंदा रह सकती है। ये व्हेल भोजन के लिए समुद्र का चक्कर लगाती रहती है। ये कभी कभी एक महासागर से दूसरे महासागर तक पहुंच जाती है। ये ऐसा सिर्फ भोजन की तलाश में ही करती है। वैसे हम्पबैक व्हेल ज्यादातर बर्फीले इलाकों में ही रहती है, और जब वहाँ बर्फ का स्तर ज्यादा बढ़ जाता है तो ये कुछ समय के लिए गर्म समुद्रों की तरफ अपना रुख कर लेती है। व्हाइट हम्पबैक व्हेल सबसे खूबसूरत मछलियों की प्रजाति में से एक मानी जाती है, जो नॉर्मल व्हेल से एकदम अलग लगती है।
व्हाइट हैचहोग। वैसे तो हैचहोग की काफी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, पर ये व्हाइट हैचहोग कुछ खास होते हैं। इनके व्हाइट होने की वजह से कुछ लोग इनको पेट के रूप में भी पालना पसंद करते हैं। व्हाइट हैचहोग करीब 1 लाख हैचहोग में से एक ही पैदा होता है जो अल्बिनो बीमारी से ग्रस्त होता है। व्हाइट हैचहोग काफी छोटे और प्यारे होते हैं। इस क्यूट से जानवर के साइज की बात की जाए तो ये 5 से 9 इंची तक के होते हैं। वहीं इनके जिंदा रहने की क्षमता लगभग 4 से 7 साल तक की होती है। एनिमल एक्सपर्ट के मुताबिक व्हाइट हैचहोग कैंसर जैसी कई बीमारियों से पीड़ित होते हैं। ये हैचहोग काफी ज्यादा आलसी माने जाते हैं। ये अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय सोने में ही बिता देते हैं। ये 24 घंटे में करीब 17 घंटे सोने में ही बिता देते हैं, पर रात होते ही ये जाग जाते हैं और भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। ये अफ्रीका और यूरोप में पाए जाते हैं। अगर इनके खाने की बात की जाए तो वैसे तो ये ज्यादातर कीड़े मकोड़े खाना पसंद करते हैं, पर ये भूखे होने पर किसी भी चीज को खा जाते हैं। हैचहोग के 44 दांत होते हैं। ये घोंसला बनाकर रहते हैं। सिनोफॉग व्हाइट गोरिल्ला। सिनोफॉग व्हाइट गोरिल्ला दुनिया का इकलौता सफेद गोरिल्ला था जो अब इस दुनिया से लुप्त हो चुका है। स्थानीय लोगों द्वारा जब इसको पहली बार जंगल में देखा गया था तो वहां से पकड़ के बार्सिलोना के चिड़ियाघर में लाया गया था। सिनोफॉग व्हाइट गोरिल्ला के माँ बाप एक नॉर्मल ही गोरिल्ला थे। यह अल्बिनो बीमारी से पीड़ित था। इस व्हाइट गोरिल्ला की आंखें धुंधली थी। उस समय सिनोफॉग जू में सबसे ज्यादा आकर्षक का केंद्र बना हुआ था, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी सफेद गोरिल्ला को कभी नहीं देखा था, जिस वजह से सिनोफॉग की खास तौर पर निगरानी रखी जाती थी। पर यह अल्बिनो गोरिल्ला ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सका। साल 2003 में यह अपनी बीमारी की वजह से मर गया। व्हाइट होग ये है सफेद बाज जो काफी ज्यादा आकर्षक लगते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, व्हाइट ओक प्रजाति की फीमेल व्हाइट ओक से साइज में थोड़ी बड़ी होती हैं। इनके पंख काफी बड़े आकार के होते हैं, वहीं इनकी पूंछ थोड़ी छोटी होती है। इनका शरीर पूरी तरीके से सफेद नहीं होता। इनके ऊपर का हिस्सा सफेद होता है तो वहीं इनके पंखों का कुछ हिस्सा काला होता है और इनके पंजे हल्के पीले कलर के होते हैं। सफेद कलर के बाज की साइज की बात की जाए तो ये पंखों से 42 से 46 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। अगर इनकी वजन की बात की जाए तो ये सफेद बाज 1.5 से 2 पाउंड तक के होते हैं। ये सबसे खूबसूरत पंछियों में से एक माने जाते हैं जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। अगर इनके रहन सहन की बात की जाए तो ये पहाड़ी एरियो में न रहते हुए तराई के जंगलों में रहना पसंद करते हैं। आपको बता दूं, ये अमेजन के बरसवनों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। व्हाइट कंगारू। दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, पर ये व्हाइट कंगारू काफी ज्यादा रेयर होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत मुश्किल से ही दिखाई देते हैं। व्हाइट कंगारू आकार और साइज में वैसे आम कंगारू जितने ही होते हैं, पर ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के चिड़ियाघरों में ही पाए जाते हैं। ये जंगल में ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि ये आम कंगारू जितने फुर्तीले और ताकतवर नहीं होते। इन व्हाइट कंगारू को जू में खास तरीके से ख्याल रखा जाता है क्योंकि ये दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं। जू में आने वाले लोग सबसे ज्यादा व्हाइट कंगारू को ही देखना पसंद करते हैं क्योंकि ये बेहद ही खूबसूरत माने जाते हैं। इनको देखकर इनके साथ खेलने का मन करता है। तो दोस्तों इन सभी सफेद जानवरों में आपको सबसे अच्छा सफेद जानवर कौन सा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।